किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज पर भी है गढ़गंगा से मेला आ गया आज। हाँ, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। पहली ठंड है, पहला दिन जो ठंड पड़ रही है। 4:30 बजे मैं खेत में निकला हूँ घूमने के लिए। किसान भाइयों मैं खेत पर आ गया अपने। आपका गन्ना कैसा निकल रहा है ये तो पता लगेगा, और एक खेत निमटने के बाद में एवरेज क्या। लेकिन सुनने में ये आ रहा है, किसान भाई बता रहे हैं कि आपके गन्ने की पैदावार हल्की है, मतलब वजन कम दे रहा गन्ना। हमारे की हाइट तो अच्छी बढ़ रही है, लेकिन पता लगेगा पेडी में चल रहा लगा बजा उस पता लग जाएगा, और 2 ट्रॉली जाने के बाद में खेत खत्म हो जाएगा। भाइयों इधर कॉलोनी कट रही है। भाइयों ये कॉलोनी हमारी 16.5 लाख को बिकी थी। इसके बाद में इससे पहले बिकी थी 13.5 लाख को। अब तीसरी कॉलोनी कट रही है, वहाँ भैया 42 लाख रुपये बीघा का सौदा। आपका 50 ऊपर जाएगा रेट जो भी जाएगा। भाइयों 38 देखिए कितना अच्छा बढ़ रहा है पौधा है अप्रैल का। देखो मेहनत तो करनी पड़ती है किसान भाई को, बिना मेहनत के बहुत से भाई शहर में रह रहे, वो कृषि प्रेम जाग के गांव में खेती करने लगे, अपने हाथ ना लगा मजदूरों के भरोसे रहे तो उनकी फसल नहीं हो पाती। उसका कारण ये है, जब दवाई खरीदने जाते हैं तो दवाई के रेट सुन के ठंडे पसीने आ जाते हैं। आदमी 1-2 बार ढील कर देता है दवाई की, तभी फसल बिगड़ जाती है। फसल का मतलब तो ये है, नगद दवाई आए या उधार आए, दवाई होनी चाहिए टाइम पर हर फसल में। ये नहीं करने के लिए चाहे धान हो चावल हो कोई भी हो। भाइयों ये 35 गन्ने का बीज है, देखो कितना शानदार बढ़ रहा है। 12 अप्रैल का बोया हुआ, 42 इंच फीट की दूरी है। देखो लागत तो लगानी पड़ती है, लागत ना लगाए तो कुछ भी नहीं होता भाइयों। अब किसान बता रहे हैं कि आपका वजन कम है, हो सकता है वजन कम हो भाई। अब हमारा गन्ना जा रहा है, पता लगेगा, कायदे तो पता लगेगा, सारा गन्ना डालने के बाद पता लगेगा। ये तो हमारा 42 इंच का ये भाई ये पेडी है, 30 से 60 इंच वो रखी। ये टंच भी दिखी है। देखो भाई ये साइकिल पे चारा लाते हुए हैं, ये तो बड़क ला रहा। भाई ये देखिए 2 बार हमने खेत जोत दिया, 5 ट्रॉली गन्ना जल लिया, छठे की तैयारी चल रही है। अब देखो जितना भी होगा ये 3.25 बीघा है, मतलब 3.25 बीघा मानो। इसमें कितना गन्ना निकलेगा तब पता लगेगा कितना औसत आया। ये 30 पेडी है भाइयों। हमारे गांव का वार जो है सुबह 10 बजे ख़त्म होता है, सुबह 4 बजे स्टार्ट होता है शायद, लेकिन रात को ले जा सकते हैं 9-10 बजे बाद में कोई भी किसान, कोई रोक टोक नहीं है। भाइयों हम थोड़ी थोड़ी जुताई कर रहे हैं। 2 ट्रॉली गन्ना उठा जुताई कर दी, फिर 2 ट्रॉली उठा फिर जुताई कर दी, फिर 2 ट्रॉली जाएगा फिर जुताई कर देंगे। भाइयों गंडे की लंबाई तो काफ़ी है, 30 पेडी है, और पता लगेगा क्या लिकड़ेगा औसत इसका। 5 जाली मिल पे ना, 6 नहीं 5 गई हूँ। 6 जाली, हाँ 6 जाली। तो कल कुछ जुताई होनी चाहिए इसकी। भाई ये 2-2 ट्रॉली जुताई करे तो वो जूता 4 2 6, हाँ सही 6 जाली, मतलब 2 से घने हो जाएंगे। हाँ तो भाई 2 तो 8 तो हो जाएंगे इसमें। 3.25 बीघे में भाई अभी तक काफ़ी कंडा खड़ा। भाई ये पूरा खेत छुलने के बाद में हिसाब बताया जाएगा क्या औसत आ रहा आपके। भाई ये पौधा सामने, इधर अंकित भाई की पेडी है, इसमें शोल चल रही है। भाई मैं ट्यूबवेल की तरफ चलता हूँ। भाइयों मैं ट्यूबवेल पे से घूम के सड़क पे आ गया, देखो अब चलता हूँ पावली गांव की तरफ। 5 बजने को है, थोड़ा घूम के आता हूँ 1 किलोमीटर। भाई ये देखो ये गन्ने का रंग हरा है बिल्कुल, बड़भार पे भी है। अब ठंड शुरू हो जाएगी, बड़भार ख़त्म हो जाएगी इसकी, मार्च में फिर बढ़ना शुरू होगा। इसका नंबर तो लास्ट में आएगा भाइयों। ये भाई हमारा नंबर है गन्ने का, 38 बीज है। आदम से आगे बड़े भाई का है, सेम गन्ना खड़ा दोनों तरफ। ये भाई ये गेहूं का पौधा है।
ये हमारे क्षेत्र का गन्ना है भाइयों, दरोला मिल का देख लो आप। किसान ने क्या लागत लगा रखी है, टोबर नहीं है कहीं भी भाइयों। हमारा ये 38 गन्ना है, देखो। भाई ये देखो, कोई रोग नहीं दिखाई दे रहा है में, कोई भी डंडी कानी नहीं है, स्वस्थ गन्ना खड़ा है फिलहाल तो। अब तो सर्दी आ गई, अब जरूरत नहीं आगे बीमारी लगने की। भाइयों सुबह से लारे लग रहे हैं गढ़गंगा से आने वालों के, सबके चेहरे धूल में हो रहे हैं, बहुत बुरे गले बैठ रहे हैं, बोला नहीं जा रहा किसी पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ से पड़ता है 70-80 किलोमीटर गढ़गंगा। धूल उड़ती है हमारे रेती में, सड़क पे धूली धुमाड़, बड़ी दुर्गति हो रही। हमने हाल चाल पूछा तो कुछ जवाब नहीं दिया, हाथ हिला दिया, अभी तो कई दिन रुद्ध होंगे। भाई ये बड़ा कठिन काम है, सुबह तक सभी लोग हो जाएंगे। दरअसल लंबा सफ़र पड़ता है, 4-5 घंटे ट्रैक्टर में लग जाते हैं, और बैल झोटे वाले को तो 12-14 घंटे लगते हैं जो नॉन स्टॉप चलाते हैं। भाई हमारे तो पुनीत बबलू भी आड़ कसी हैं, ये भी कहते पापा हमारे बस की नहीं, दुर्गति छोटे पे जाना। ट्रैक्टर भी खड़े हैं, न करे बस आप नहीं हैं, गंगा मैया को हाथ जोड़ लेंगे। तो भाई हर आदमी नहीं जा सकता, हर आदमी को गंगा मैया भी नहीं बुलाती, सच्चाई ये भी है। अब एक ट्रैक्टर और आ रहा, उसकी आवाज़ आ रही है। ये भाई ये टोली छोड़ कर आया गंगा जी की। हमारे गांव से 10-12 ट्रैक्टर और 10-12 बुग्गी छोटे वाले गए थे। देखो सारा गांव तो नहीं जाया करता कहीं भी, तो जिन्हें गंगा मैया बुलाती है, जिनको शौक़ है वही जा पाते हैं। भाई हमें तो जाओ बहुत दिन हो गए, हमारे तो पता नहीं क्या कौन सिटी हो जा, बस एन वक्त भी टाल सी हो जा, टाल इसलिए हो जा। हमने कहीं पर जाकर देखा, कई दिन तक तो दही शुद्धि नहीं होती। ये जब मन से पता लगा ना कि आख तरकीब जाना है, तो भाई ये मन सा उदास हो जा, क्योंकि गढ़गंगा पे इतना ये लगता है, फिर मन से आत्ती पर जोर सा पड़े। हमें तो इस जोर की वजह से कैंसिल कर दिया। तो भाई ये सच्चाई ये भी है, जिसे गंगा मैया बुलाती है वही जाता है, हर आदमी नहीं जाता। कुछ आदमी कमी निकालते हैं, कुछ को वो माहौल अच्छा लगता है। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने एक है, नहाने में वहाँ बड़ी भीड़ रहती है, दुर्गति जा, वहीं डंगर नहा रहे हैं, वहीं झोटा सुसु कर रहा, वहीं आदमी नहा रहे हैं। बस क्या पता, मैं कुछ नहीं कह सकता अपनी ज़ुबान से, पर लास्ट में यही है कि गंगा मैया नहीं बुलाती हमें तो हर साल। कोशिश कर भी हम रह जाते हैं, हर बार बोलते हैं अगले साल चलेंगे, अगले साल चलेंगे, ऐसे रह जाता है। बोलो गंगा जी की जय।